अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम हैदर अली है। आज का एक और वीडियो फिर से हाजिर है गाइस। आज का वीडियो बेसिकली हमज़ा भाई के बारे में हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उनकी पेरेंट्स की उनको क्या सपोर्ट थी, उन्होंने जो अपने कंपटीशन लड़े उनको कैसे वो पैसे मैनेज किए, कैसे वो डाइट मैनेज की, कैसे वो पर्सनल ट्रेनिंग मैनेज की, कैसे वो सप्लीमेंट मैनेज किए, कहाँ से उन्होंने मतलब कि वो पैसे लिए ताकि वो अपना कंपटीशन खेल सकें। आइए आज हमज़ा भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह के करम हमज़ा भाई, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। अच्छा हमज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि आपने बॉडी बिल्डिंग कैरियर जो शुरू किया है उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और किस एज से आपने ये बॉडी बिल्डिंग शुरू की है? मैंने बॉडी बिल्डिंग मेरे भाई मैंने मैट्रिक के बाद शुरू की थी, लेकिन ना मैट्रिक पहले मुझे शौक़ था बॉडी बिल्डिंग का ना। तो मैं आर्नल्ड शिवानिको को देखता था, उसने उसकी वीडियोस लाइक करता था, उसकी मूवीज़ देखता था, तो मुझे शौक़ पड़ गया। तो फिर मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। आप बताया बिगनर ही था मैं भी एक, तो बिगनर के ना ये था कि मैं जिम जाता था तो जाके ट्रेनिंग करके हल्की फुल्की ट्रेनिंग करके आ जाता था। कोई बताने लगा, गाइड कराने था, कोई लड़का के बता दिया भाई ऐसे लगाओ, कोई लड़का बताता भाई ऐसे लगाओ, इस तरह लगाओ, इस तरह करते करते ना ट्रेनिंग करके आ जाता था। घर में जो मिला घी मक्खन जो मिला खा लेता था। वो खाते खाते मैं हेल्दी हो गया बहुत। तो फिर मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी, स्टडी थी, बिज़ी हो गया, पेपर आते छोड़ देता था। फिर मैंने ना तकरीबन कॉलेज जब गया तो कॉलेज में इंटर के बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू की। इंटर के बाद मैंने ट्रेनिंग सही शुरू की, तो मुझे कुछ मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। मैं भी यूट्यूबर था, यूट्यूब देखता था, लेकिन ना मुझे जब बाद में उसका कुछ नुकसान भी हुआ यूट्यूब का, क्योंकि उनके एंगल्स और होते थे, हमारे और होते थे। कोई गाइड करना नहीं होता था, बिगनर पर ट्रेनिंग करके मैं आ जाता था। ये था कि मेरा साइज़ अच्छा था, मेरा गेनिंग अच्छी थी, सब गेनिंग का करता था। मैं जो घर में मिलता था वही खाता था। ट्रेनिंग करते करते एकदम मुझे ना ख्याल आया कि मैं भी कंपटीशन खेलूँ, कम्पीट करूँ कंपटीशन। तो लड़कों को देखते थे सिक्स पैक्स बनाते थे, बॉडी वेन्स का निकले होते, मेरा भी शौक चढ़ा। तो फिर मैंने शुरू की तैयारी, खुद ही शुरू की मैंने ट्रेनिंग। तब पर्सनल ट्रेनिंग फ़ीस होती थी 2,000-2,500 रुपया। तो एक जाने वाले थे भाई, उनको मैंने फ़ीस दी, मैंने उनको 1500 दिया पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के। तो फिर उनसे मैंने शुरू की। फिर 2016 में मैंने पहला कंपटीशन खेला था मिस्टर सिटी यूर बॉडी बिल्डिंग का, उसमें मैं हुआ था थर्ड। वहाँ से शुरू करा। उसके बाद फिर लाइफ ऐसी बिज़ी हो गई, फिर कंपटीशन नहीं खेला गया मेरे से। कुछ फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं थी इसकी तरफ से। बॉडी बिल्डिंग जिम में फैमिली सपोर्ट कोई थी, जो करना था मैंने अपने बलबूते करता था, घर से कोई सपोर्ट नहीं थी। जॉब शॉप करता था, साथ ट्रेनिंग हल्की फुल्की करता था। 2016-17 में 18 में डॉक्टर एक उस्ताद थे मेरे, जवेद साहब, वो वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप कराते थे, चैम्पियन भी थे उसके। उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्या कर रहे हो? मैं कहा सर उस टाइम बॉडी बिल्डिंग करता था कि मैंने छोड़ दी है ट्रेनिंग, बिल्कुल ही मैं अब नहीं करता, मैं अब जॉब का बस करता हूँ। कहते क्यों छोड़ दी? मैं कहा सर वैसे ही दिल उठ गया। कहते चलो मेरे पास आया, मेरे पास आके ना लड़कों को ट्रेनिंग कराया करो। उनका बेसिकली मकसद था कि मुझे वापस कंपटीशन में लेके आए। मैं गया देखता था, फिर उन्हें ऐसा था मुझे भी शुरू कहा गया तुम भी खेलो। मैंने तैयारी शुरू की, 3 मंथ्स मैंने लगाए, मैंने तैयारी शुरू की। तैयारी शुरू करते उसमें सिर्फ खाना पीना होता था, क्योंकि उसमें वेट उठाना होता था। तो मैंने कंपटीशन खेला, तो 2018 में मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ। फिर मैंने 2018 में ही पावर लिफ्टिंग का भी आया, फिर मैंने वो खेला, उसमें फिर मैं थर्ड हुआ था। करते करते फिर मैं ना दोबारा गेम ट्रेनिंग शुरू कर दी। वेट लिफ्टिंग की थी, बहुत हैवी हो गया था, तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू की, दोबारा जिम शुरू किया, ज्वाइन किया। ये खालिद फिटनेस सेंटर है, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग शुरू की। सर्दियों के दिन थे तो ट्रेनिंग कर रहा था मैं ना, तो उस्ताद जी तब किसी को तैयारी करा रहे थे मुकाबले की। आए, उन्होंने देखा था तो मैंने कुछ एंगल गलत, उन्होंने मुझे एंगल बताया कि इस तरह गया क्यों, इस तरह गया क्यों, क्योंकि मैं काफ़ी शौक था उन्होंने। फिर मैं ना आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद जी को 1-2 साल बाद मैं उस्ताद जी को, उस्ताद जी मैंने ना बॉडी बिल्डिंग सीख ली। तो उस्ताद जी ने कहा कि यार देख लो मुश्किल काम अगर तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें सिखा दूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पैसे लूँगा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें सिखाऊँगा। ज़ाहिर सी बात है कि उस्ताद तभी चीज़ की हामी पड़ता है जब वो किसी लड़के को कुछ देखता है, वरना उस्ताद कभी हामी नहीं पड़ता। मैंने ना देखना शुरू कर दिया, उस्ताद कहते इसको इस तरह, इसको इस तरह। मैंने ट्रेनिंग के ना कराना शुरू कर दी लड़कों को, उस्ताद सर पे कराते थे, कभी एंगल गले भी लगा देता था, तो उस्ताद से मार भी पड़ी है। लेकिन उस मार का फ़ायदा ये हुआ कि वो मार मुझे चैम्पियन बना गई है। फिर इस तरह जिम में एक दफ़ा ना जिम में बंद कर रहा था, तो रात को उस्ताद जी बैठे थे, तो मैं कहा उस्ताद जी मैं कंपटीशन खेलना चाहता हूँ, अगर आप मुझे तैयारी करवा। उस्ताद कहते ठीक है खेलो, मैं तुम्हें तैयारी करवाता हूँ।
जिम में काम करता था, उस्ताद से अच्छी अलैहिस्सलाम तो हो गई थी, तो उस्ताद से मैंने तैयारी शुरू की। ये बात है पिछले साल 2020 में मार्च की, जब मैं का तैयारी कर रहा था, पीक लेवल में था। तो पंजाब के मैंने ट्रायल दिए थे, तो मैं सिलेक्ट हो गया था। तो 3 दिन बाद मेरा कंपटीशन था, तो लॉकडाउन लग गया। वो लॉकडाउन लगने की वजह से ना, तो काफ़ी नुकसान हुआ कि मेरे को 1.5-2 लाख रुपया, 2 लाख के करीब मेरा लग गया था। वो काफ़ी नुकसान हुआ, मैं डिसाइड हो गया था। हालांकि मेरे पास मेरी बस एक चीज़ थी वो ख़ास, वो बेच के मैं डाइट ले आया था। क्या चीज़ थी हमजा भाई, वो हमें बताएं ताकि हमारे बिगनर्स को समझ आए कि यार बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। या मैंने ना बेसिकली एक ना टैब लिया था, वो मैंने सेल कर दिया। मैंने लिया था कोई 18,000 रुपये का लिया था, तो मैंने वो 10-12 हज़ार रुपये में सेल करके मैं डाइट ले आया था। वो डाइट लेके जब घर आया हूँ, अंडे शंडे ये चीज़ें लेके घर आया हूँ। घर जब आया हूँ तो आके मैंने डाइट शेट बनाई अपनी, एग्स वगैरह बनाए हैं, तो बॉयल करके मैं जिम गया। उस ताकत से लॉकडाउन लग गया। तो मैं चुप के बैठ गया, मैं रो पड़ा। मैं सर क्या भाई मेरा टैब बेच दिया अपना डाइट कंपटीशन के लिए। साजी को भी वो हुआ क्या इतना जुनूनी बंदा था ये। सही है, उस्ताद का डाइट खोल अपनी, तो डाइट खोली। उस्ताद ने कहा हौसला ला, कोई बढ़िया खेलेंगे हम इस साल, अगले साल फिर खेलेंगे। हौसला दी उन्होंने। घर में सारे बैठ के फिर बॉडी का ख़त्म हो गई। फिर एक तो उस्ताद जी ने ना, पता नहीं पोस्ट आई कहीं से मिस्टर लाहौर की, तो मतलब सबको भी, ये मेरे उस्ताद हैं उनको भी आई। तो उन्होंने कहा, मैं कहा जी मैं भी खेलूँ। उस्ताद ने कहा जिम आ। जिम ओपन किया, कम बैक किया। तो उस्ताद, मैं कहा सर जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने निकाली। उस्ताद कहते हैं तू ट्रेनिंग शुरू कर, डाइट शाइट अगे बोल के शुरू कर, बाकी मैं देख लेता हूँ। करते करते 2 महीने गुजरे, का पता नहीं चला पैसे कहाँ से आए, कौन मेरी सामान दे के जाता है, मेरे सप्लीमेंटेशन दे के जा रहा है, आज तक नहीं मुझे पता चला। उस्ताद ने भी कभी नहीं बताया। तो करते करते मैं तैयारी कर रहा था, तो मिस्टर लाहौर की तैयारी की। मेरा 27 दिसंबर को मेरा मुकाबला था, एक 1 वीक रह गया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, दोस्त यार छोड़ दिए, फैमिली छोड़ दी, कज़न छोड़ दिए। आता था, ट्रेनिंग की रात को, आकर ट्रेनिंग की, आके डाइट खाई, आके अपने रूम में वो की, मैंने वो करके सो गया। सुबह उठता था 5 बजे, ट्रेनिंग की, डाइट खाई, ऑफिस चला जाता था। 2.25 महीने या 3 महीने मैं अपनी फैमिली के पास नहीं बैठा। माँ की शक्ल सही तरीके से नहीं देखी मैंने। तो मेरी मदर ने मुझे हेल्प की डाइट बनाने में। वो डाइट बना के मेरी रख देती थी, तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाती थी। कंपटीशन से 4 घंटे पहले मैंने उस्ताद जी को चेक करवाया, तो चेक करवा के फिर मैंने कंपटीशन कंप्लीट किया, बस मेरा रनर अप हुआ। लोग कहते हैं कि यार स्टेज पे चढ़ोगे आवाज़ें कसेंगी, ये होगा वो होगा, मजाक उड़ेगा ये वो। अरे भाई एक बार याद रखना, जो वो लोग आवाज़ें कस सकते हैं ना, वो आगे नहीं जा सकते। उनका काम से आवाज़ें कसना ही होता है। आप स्टेज पर चढ़ गए हो ना, हर बंदा जीतने के लिए आया होता है। ये नहीं कि बंदा कोई गया मैं ही विनर हूँ। हर बंदा तैयारी करके आया होता है कि यार मैं ही विनर हूँ, मैं ही विनर हूँ, मैं ही जीत के जाऊँगा। आप स्टेज पर चढ़ो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, और स्टेज पे यही चढ़ देख के चढ़ो कि आप विनर हो, बस। और कुछ नहीं हमने देखना। मैं उस्ताद जी ने मुझे ये चीज़ सिखा के भेजी थी कि बेटा ये नहीं सोचना कि तू कम है किसी से। तूने स्टेज पे चढ़ना है, जब तूने आवाम को देखना, तूने अपने आप को देखना, अपना दिल मजबूत करके तूने पोजिंग करनी जिस तरह वो कहेंगे, और तूने यही सोचना है कि तू ही विनर है, कि मैं ही विनर हूँ। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, हर बंदा जीतने के लिए आया होता है। मैं इसे पोजिंग की, पोजिंग करते करते मैं रनर अप हो गया। मैंने रनर अप हुआ, मैं वापस नीचे आया, मुझे सर्टिफिकेट मिला, कप मिला, मैं वापस आया। उस्ताद जी ने शाबाशी, मेरे उस्ताद जी स्टेज पर खड़ा था जब मुझे नाम मिल रहा था, शाबाशी दी। उन्होंने कहा था बेटा बहुत अच्छी बात, अगले साल फिर इंशाल्लाह मेहनत करेंगे हम। अच्छा हमजा भाई, कोई कन्फ्यूजन होती है स्टेज पर चढ़ के, यार फर्स्ट टाइम चढ़ रहा हूँ, इतने इतने बड़े बॉडी बिल्डर हैं, क्या करूँगा, मेरी फिज़ीक। अक्सर लगता है कि यार बंदे को जो अंदर से एक अच्छा बंदा होता है ना, वो उसको अपने आप में कमी नज़र आती, कहता है यार दूसरा बड़ा फिट है, यार मैं कैसे इसको कम्पीट करूँगा। तो इस चीज़ के बारे में कुछ बताएं। यार देखो, बेसिकली ना हर लड़का बहुत फिट होके आया होता है, बहुत पैसे लगाए होते हैं, सब ने पैसे लगाए होते हैं। लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा ना, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। चाहे हैदर भाई आप जिम करते हो, या आप मेरे एंगेज कंपटीशन खेल रहे हो, आप मेरी क्लास में खेल रहे हो, आप अच्छे होगे ना तो आप शेप अच्छे दिखोगे।
आवाम जिस तरह देखती है, आवाम की नज़र और है, जजिस की नज़र और है। अगर आप को आवाम देख रही है ना, क्या ये लड़का बड़ा फिट है, ये तो हमजा को खा जाएगा, ये तो सेब पे खड़ा नहीं होने देगा उनको, तो वो चीज़ आवाम देख रही है। लेकिन जब स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है ना, तो जजिस देख रहे होते हैं। जजिस वो बैठे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी गाल दी अपनी चीज़ में, वो फिर देखते हैं यार, वो फिर देखते हैं मसल क्वालिटी, मसल डेवलपमेंट किसकी अच्छी है, पोजिंग किसकी अच्छी है। खाली बॉडी होना अच्छी नहीं होता। एक बार याद रखना, बंदा जितना मर्जी तगड़ा हो, जिसको पोजिंग नहीं ना आती, वो बंदा फारिग है। स्टेज पर चढ़ के पोज ही नहीं कर सकता, अपना मसल शो नहीं कर सकता, उसने क्या करना है। तो ये चीज़ नहीं होती है। दिल थोड़ा होता है कि यार मेरे तगड़े तगड़े लड़के हैं, मैं क्या करूँगा वहाँ पर। तो मैं, लेकिन ऐसा भी हुआ था कि मैं देखा लड़कों का, लेकिन मैं हौसला किया, मेरी जेल हो रही थी, जेल हुई, मैं स्टेज पे चढ़ा। हम 2 बंदों को उन्होंने आगे फ़ाइट कराई थी, तो उन्होंने कहा आगे आके ये 2 बंदे आगे आके फ़ाइट कराई थी। तो बस कंपटीशन का होता है, थोड़ा एक दफ़ा झाँका ही होता है, क्योंकि मैं पहले 2-3 खेल चुका था, थोड़ा मुझे झाँका उतर गया था। तो लेकिन जब 4 साढ़े 4 वहाँ बैठी हो, आपको वहाँ से कसरी हो, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात आपने देखना है सामने, जजेस पे फोकस करना है बस। अच्छा, आपने कौन कौन से मुकाबले लड़े हुए हैं? मिस्टर लाहौर, मिस्टर जूनियर लाहौर, पावर लिफ्टिंग, मतलब कि ये कौन कौन सी क्लास थी आपकी? मैंने मिस्टर सिटी यूथ खेला हुआ है 65 kg में, इसमें मैं 3rd हुआ था। फिर मैंने 2080 में पंजाब पावर लिफ्टिंग खेला था, नशा पंजाब बैंक की तरफ से। फिर उसी सेशन में सीज़न में आया था वेट लिफ्टिंग, वो भी मैंने खेला था, वो भी नशा पंजाब बैंक की तरफ से था। उसके बाद मिस्टर पंजाब का मैंने ट्रायल दिए थे, जब लॉकडाउन लग गया था तो कंपटीशन था खेलना, वो ट्रायल वो लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने मिस्टर लाहौर खेला। अच्छा हमज़ा भाई, ये तो सुना था कि यार ये मतलब कि स्पोर्ट बड़ी महंगी है, तो वाकई आज आपकी ज़ुबान से मतलब कि जो चीज़ें सुनी है ना, तो इस चीज़ का तो यकीन हो गया कि ये अफोर्ड करना हर बंदे का काम नहीं है। अब मैं आपको, जो हमारे बिगनर हैं, उनके बारे में कुछ पूछूंगा कि यार वो अगर पर्सनल ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अच्छी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जोश बड़ा है जैसे आप में था। आपने कहा शुरू शुरू में मुझे भी बड़े धक्के मिले, लेकिन अल्लाह ने किसी ना किसी किनारे लगा दिया। अब वो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करें? यह बेसिकली ना, पहली चीज़ ये होती है कि लड़के आते हैं, आके टाइम पास करके चले जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते। मैं ये लड़कों का एक ना बड़ा अजीब सा है कि लड़के ट्रेनिंग करते हैं, जिनको शौक़ होता है ना, वो मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं। जिनका माइंड में कोई गोल होता है ना, वही बंदा आके जाता है। बिगनर का माइंड बन चुका है सप्लीमेंट्स पे, कि हम सप्लीमेंट खाएंगे लेंगे। अब भाई हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई बंदा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई बंदा अच्छे घर का या फाइनेंशियल घर का नहीं होता। बिगनर्स के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई जब भी जिम आओ, ट्रेनिंग करो आके। ट्रेनिंग यूट्यूब से अच्छा है, कोई जो आपका सीनियर जो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है ना, आप उससे पूछ लो कि यार भाई मैंने ट्रेनिंग करी, मुझे ट्रेनिंग गाइड कर दें। आप उससे पूछ लो, आपको यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं ना, उनके आप देखो तो उनके तो 2 डॉक्टर्स ही होते हैं जो उनके न्यूट्रिशंस का ख्याल रखते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्स का ख्याल रखते हैं। कोचेस उनके लैदा होते हैं, उनकी डाइट्स प्लान लैदा है। जो आपने हफ्ते में खाना है वो उन्होंने एक दिन में खाना होता है। उनकी फिजिक लेवल और होती है। बिगनर्स क्या है, आके ट्रेनिंग करे, अगर शौक़ है तो सुबह नाश्ते में दही शही खा ले, एग्स ले ले, अंडा घर में सबके घर में अवेलेबल होता है, दही बादाम आमलेट बना के खा ले, पराठे खा ले साथ देसी घी में, दही शही का इस्तेमाल करे, दूध पिए, फल शल खाए। ये वो चीज़ें जो घर में अवेलेबल होती हैं। आप सबके घर में चावल पकते हैं, खाना छाना टका के खाए, फल खाए, जूसेस पिए, फिर तो होना शुरू हो जाएगा। 40 रुपये का 60 रुपये का एक आता है दलिया, आता है एक, वो खुला दलिया ले ले, खुला दलिया लेके ना आप 400 रुपये का, उन घर में दूध में दलिया बना ले, बंदा दलिया खा ले। जो बंदे हमारे बिजनेस बेसिकली लग चुके रहते हैं आवारागर्दी में, सिगरेट वगैरह में, और भाई अगर जिम करना है तो भाई ये चीज़ें नहीं करनी। और जो पैसे आप वहाँ उड़ाते हो, वो ही पैसे अगर आप अपनी डाइट पे लगाओ, केले शेले खा लो, सेब लेके खा लो, दलिया शलिया खा लो, तो इंसान क्यों नहीं फिट होता। हमजा भाई, ये तो सुना था कि यार बॉडी बिल्डिंग एक डिसिप्लिन का नाम है, और आज आपकी बातों से भी ऐसे फील हुआ है कि वाकई बॉडी बिल्डिंग डिसिप्लिन का नाम है। हर चीज़ का एक टाइम है कि किस टाइम कौन सी चीज़ खानी है, कौन सा टाइम जूस का है, कौन सा टाइम दही का है, कौन सा टाइम अंडे का है। अगर आप हर चीज़ को मतलब कि बिला डंगम खाई जाएंगे तो आप भी डंगम सा जिस्म बन जाएगा, ऐसे ही है। और फिर आपको एक ऐसी मुश्किल पेश आएगी उसको दोबारा रिकवर करने में, वो आप एक अच्छे ट्रेनर के अलावा रिकवर नहीं कर सकते खुद। ऐसे ही हमजा भाई, इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई करें।
बेसिकली ना बॉडी बिल्डिंग एक खाली स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक आर्ट है। बॉडी को चेंज करना हर बंदे के बस की बात नहीं होती है। अगर बॉडी बिल्डिंग अगर उस्ताद जो आपका ट्रेनर है ना, उसने भी ज़िंदगी में बड़े सेक्रीफाइस किए होते हैं, उसने तकलीफ़ें सही थी, पेन सह कि वो एक कोच के लेवल पे पहुंचता है। इतने लेवल पे पहुंचने के लिए ना आपको ज़िंदगी लगानी पड़ती है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है। नो डाउट बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगी स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड में सबसे महंगी स्पोर्ट इस टाइम बॉडी बिल्डिंग की है। लेकिन ये एक गेम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से ये है कि इस गेम में आपने अपने साथ पूरा सिंसियर होना है, आपका माइंड आपका दिल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आपका माइंड दिल स्ट्रॉन्ग होगा तब आप मजबूत होगे। जब आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी आप मजबूत नहीं होगे। ठीक है, आर्ट का मतलब होता है जब आप कोई एक पेंटिंग करते हैं ना, पेंटर होता है उसके हाथ में फ़न होता है कि वो किसी का भी स्केच बना सकता है। आर्ट होता है उसके हाथ में। इस तरह एक उस्ताद है, उस्ताद के हाथ में भी एक आर्ट है, वो किसी भी लड़के का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, किसी भी लड़के का बॉडी सेट कर सकता है। हाँ, अगर वो उस्ताद के बताए हुए तरीके के मुताबिक चले, उनके बताए हुए डाइट उनकी ट्रेनिंग मुताबिक चले तो हर बंदा मेहनत कर सकता है। ज़रूरी नहीं है यार, दुनिया में ऐसे भी लड़के हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बॉडी बिल्डिंग, लेकिन जुनून रखते हैं। और दुनिया में ऐसे उस्ताद भी हैं जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के लड़कों को तैयार किया है। मैं ऐसे उस्तादों को भी जानता हूँ, उन उस्तादों के पास बैठा हुआ हूँ, उसमें से एक उस्ताद मेरे भी हैं। मेरे पास एक वक्त यह आया था कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, मेरे पास अंडे ख़त्म हो गए थे। मेरे उस्ताद ने मुझे अंडों की ट्रे ख़रीद के दी 3 से 4 कि खाओ, कोई बात नहीं खाओ। हालांकि मैंने उनको बाद में रिटर्न कर दी है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन उस्ताद ने बॉडी बिल्डिंग की है ना, मेरे उस्ताद ने, उनको पता था बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या सेक्रीफाइस होते हैं, क्या क्या मुश्किलात होती हैं, क्या क्या चीज़ें अफोर्ड करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें बंदे को मार खानी पड़ती हैं। उनको वो चीज़ से दर्द से पता था। उनको पता था यार मेरा ये प्लेयर मेहनत कर रहा है, टिका के मिडिल क्लास फैमिली का है, लेकिन मेहनत कर रहा है। तो उनके दिल में पता नहीं क्या आया, तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने मुझे ट्रे दी, ये 3 ट्रे तुम्हारे लिए, मुझे बिना बताए ले ली उन्होंने। पता नहीं उनके दिल में क्या आया। ऐसे भी होते हैं। लेकिन आप जब बॉडी बिल्डिंग करनी है तो इसको समझ के एक आर्ट, खाली ये नहीं आके गेम के मजाक उड़ाया चले गए, या आपने कह दी कि लड़कियों को पसंद है बॉडी जिस्म बनाना, लड़कियों को पसंद है, लड़कियों को डोले शोले ये 6 पैक पसंद है। अरे भाई, अगर यही सेम बना के चलोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जाओगे। फिट हो जाओ, ऐसे फिट हो कि आप कपड़े पहने अच्छे लगे, ना करो बॉडी बिल्डिंग, कोई मसला नहीं, फिटनेस करो। आप फिट हो गए, अच्छे डाइट शाइट खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, जब आप फिट हो जाओगे दुनिया आपके पीछे होगी। बिल्कुल गाइस, आपने देख ही लिया कि हमज़ा भाई ने सारे बॉडी बिल्डिंग के फ़न आपके सामने रख दिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो भी आपकी किसी अच्छी बॉडी बिल्डर के साथ लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।